ईगर है, क्या है लेकिन मैंने उसको क्या बनाया था, लेजी बनाया। लेजी किस तरफ से बनाया, लेजी किस तरफ से बनाया, जब मैं पर्सन को फिक्स करूंगा तो आधार फिक्स नहीं होगा जब तक मैं उसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करूंगा। लुक हियर एवरीवन, ये मैं एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहा हूँ, अगर इसको कमेंट करो और फिर रन करो, ये कमेंटेड है। यानी अब क्या फेच हो रहा है, ओनली पर्सन लोड हो रहा है ना, लेकिन अब इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करूंगा, फोर्सफुली मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे क्या देना है, आधार का भी एड्रेस और दो बोलिए चाहिए। कैन यू सी एवरीवन? यस सर। अंडरस्टैंड एवरीवन? लाइक सुनाओ। अब मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट करता हूँ और जमा कर जाऊँगा। ये क्या था, लेजी था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नोट अब क्या है, 1 का डिफॉल्ट मिस्टेक क्या है, लेजी। 1 का डिफॉल्ट मिस्टेक क्या है, ईगर। तो अब यहाँ पर क्या है, जब मैं आपको पर्सन फेच करके दिखाऊंगा तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, आधार की ऑटोमेटिक क्योंकि क्या है, ईगर, ठीक है। राइट क्लिक, रन एज जावा, लोड हो जाएगा, आपको ये देखना, आप कौन सी क्वेरी रन करोगे, ये क्या कर रहा है, ईगर, यानी एट द टाइम ऑफ पर्सन फेचिंग आधार भी लोड होके आ रहा है। लेकिन क्या मैं ईगर से लेजी बना सकता हूँ, क्या लेजी से ईगर बना सकता हूँ, यस, अंडरस्टैंड यस राइट। अब हम लोग मूव करते हैं 1 to many। देखो 1 to many बाई डायरेक्शन कैसे होता है, फिर वहां पर हम ईगर और लेजी करेंगे, ठीक है। अब लेजी का उल्टा क्या है, ईगर। लेजी के बारे में लिखा ना आप लोगों ने, उसका उल्टा क्या है, सेम अपोजिट उल्टा। देखो मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं जाऊंगा 1 to many रिलेशनशिप में, ये है 1 to many। तो नाउ टेल मी एवरीवन, एक तरफ से 1 to many होगा और एक तरफ से क्या हो जाएगा, many to देखो, और यहाँ पर क्या होगा, देखो अब मैं यहाँ पर तो कंट्री है 1 to many, ठीक है, यस। नाउ अब स्टेट में जाता हूँ, स्टेट है, एक स्टेट के पास कितने कंट्री हो सकते हैं, एक स्टेट के पास कितने कंट्री हो सकते हैं, ओनली वन, एक हो सकते हैं ना, यस। लेकिन मैनी स्टेट के पास कितने कंट्री हो सकते हैं, वन। मैनी स्टेट के पास कितने कंट्री हो सकते हैं, तो इधर से क्या हुआ, 1 to many हो गया। अगर मैं अपोजिट साइड में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, many to 1। तो ये है लीजिए कंट्री एंड ये वर्ड में शुरू है many to, आगे इधर समझ में, ये चलो। अब देखो मैं रन करूंगा प्रोग्राम, ठीक है, अभी कुछ चेंज मैप्ड बाय का यहाँ पर, अब मैप्ड बाय आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, जिधर कंपाइलर अलाउ करेगा उधर ही लिखना पड़ेगा। क्या 1 to many में मैप्ड बाय इधर उधर लिख सकते हैं कहीं पर भी, चाहे मैं ऑनर आधार को बना दूं और चाहे मैं ऑनर पर्सन को बना दूं, एनीवन यू कैन सेलेक्ट एज ए डेवलपर। लेकिन 1 to many में बाई डायरेक्शन, 1 to many का जो बाई डायरेक्शन होगा एज ए डेवलपर आप नहीं सिलेक्ट कर सकते मैं किसको ऑनर बनाऊं, कंपाइलर आपको अलाउ करेगा आप किसी टेबल को
यस, अभी देखो क्या है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब कंपाइलर आपको अलाउ करेगा कि आपको पर्सन को ही क्या बनाना है, ऑनर बनाना है, या आधार को ही ऑनर बनाना है। लेकिन आप क्या चाहते हो, कंपाइलर अलाउ नहीं कर रहा है कि आप आधार को ऑनर नहीं बना सकते, वो अलाउ ही नहीं कर रहा है, लेकिन आप चाहते हो मैं आधार को ही बनाऊंगा, वन टू मैनी में नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसको तो क्लोज कर देते हैं। क्या था, कंट्री माय स्टेट, ये हो गया। और ये थर्ड टेबल, ठीक है। अभी थर्ड टेबल एलिमिनेट होगा। नाउ टेल मी एवरीवन, ठीक है बोलते हैं, क्या कंट्री वाले टेबल में फॉरेन की बन सकता है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कंट्री वाले टेबल में फॉरेन की बन सकता है? पॉसिबल है? हाईली इम्पॉसिबल, क्योंकि एक कंट्री के पास कितने स्टेट होंगे? तो क्या बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ना कॉमा लगा के लिख सकते हैं ना इसको दोबारा सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इतना समझ में आया? क्या माई स्टेट को ऑनर बना सकता हूँ? बना सकता है नहीं? इसको बना सकता हूँ, क्योंकि 5001 अगर एक कंट्री के साथ कनेक्टेड हो गया तो क्या 5001 दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट हो सकता है? नहीं। फिर 5002 एक कंट्री के साथ कनेक्ट हो गया, क्या वो दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट हो सकता है? तो नाउ टेल मी, अगर 5001 91 के साथ कनेक्टेड है तो क्या मैं 5001 92 के साथ भी कनेक्ट करूंगा? नहीं करूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप माई स्टेट सेव करोगे यहाँ पर सर्च पास करते चले जाओ, ये 91 का है, ये 91 का है, ये 92 का है, ये 93 का है, ये 64 का है। क्या रिपीट होगा? ये रिपीट होगा नहीं, ये जो आईडी कंट्री वो रिपीट होगी, वो डुप्लीकेट होगा, लेकिन क्या ये रिपीट होगा? जब ये रिपीट नहीं होगा तो क्या पॉसिबल है इसका ऑनर बनाना? इसको इधर फॉरेन की बनाना पॉसिबल है? यस, इधर है माई स्टेट में। थर्ड टेबल के बारे में बात करते हैं अभी के लिए। तो ना लोग क्या लिखेगा, अब मेरा 91 है और मेरा 12 नहीं है। क्या कंट्री के ऊपर 1 to 9 लिखेंगे एनोटेशन में, यहाँ कंट्री का ये सही है, ये सही है। यहाँ लिखा था स्टेट के ऊपर क्या लिखेंगे? 1 कंट्री मल्टीपल स्टेट, और ये मल्टीपल स्टेट एंड 1 कंट्री। वहाँ जो लेफ्ट वाला होता है वो किसको बिलोंग करता है? करंट टेबल। अब जो राइट वाला बिलोंग करता है किसको? रेफरेंस। ठीक है। अब देखो मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ, तीनों टेबल सेलेक्ट करूंगा और ड्रॉ करेंगे। ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पर जाऊंगा मैं, इसको रन करूंगा। जैसे कंट्री है, कंट्री में तो फॉरेन की नहीं क्रिएट हो सकता, पर माई स्टेट में क्या है, कंट्री आईडी आता है और कंट्री स्टेट तो क्रिएट ही होगा। नॉट टेल मी यहाँ पर फॉरेन की क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ पर चेंजेस करना है? यही बना। देख, कंट्री के साथ कोई स्टेट सेट है, लेकिन हर स्टेट के साथ कंट्री सेट नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर नीचे आके क्या करना पड़ेगा? स्टेट 1 डॉट सेट। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ रहा है एग्जीक्यूशन? यस सर। स्टेट 2 डॉट सेट। अब ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे आप उसको सेट कर सकते हो। दिस इज इट, ओके। डायनेमिक रहेगा तो उस पे लूप वही फॉर ईच लूप के थ्रू करेंगे। हाँ, वैसा भी कर सकते हैं।
अब देखो हम लोग ऑनर बनाएंगे क्योंकि दोनों तरफ फॉरेन की क्रिएट हो रहा है, एक तो थर्ड टेबल क्रिएट हो रहा है और इधर भी फॉरेन की क्रिएट हो रहा है। यस, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑनर। क्या मैं कंट्री को ऑनर बना सकता हूँ? ऑनर बनाने का मतलब होता है जिस टेबल को आप ऑनर बनाओगे उसी टेबल में फॉरेन की रहेगा। जैसे अगर मैं कंट्री को ऑनर बनाऊँ तो फॉरेन की किधर क्रिएट होना चाहिए? कंट्री। तो क्या कंट्री वाले टेबल में फॉरेन की क्रिएट है? नहीं, वो पॉसिबल है नहीं। इसलिए कौन सा टेबल क्रिएट हुआ? थर्ड टेबल, कंट्री अंडरस्कोर स्टेट। लेकिन क्या स्टेट वाले टेबल में फॉरेन की पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। तो अब 1 to many जब भी होगा और मैं बाई डायरेक्शन अचीव कर रहा हूँ तो जो मेरा फॉरेन की क्रिएट होगा वो किस साइड में होगा? मैनी टू वन साइड। किधर होगा? मैनी टू वन साइड। ये कौन सा साइड है? ये 1 to many वाला साइड है। ये कौन सा साइड है? ये मैनी टू वन वाला साइड है। तो हमेशा जब भी 1 to many का बाई डायरेक्शन अचीव करते हो तो आपका जो ऑनर होता है वो कौन सा होता है? मैनी टू वन साइड वाला। मैनी टू वन साइड का मतलब कैसे समझे? मैनी स्टेट वन कंट्री, मैनी स्टूडेंट वन सब्जेक्ट, मैनी ट्रेनर वन स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा ऐसा समझ सकते हो। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। मैनी चेयर्स वन क्लास। यस, लाइक। तो देखो कैसे करेंगे। तो अब मुझे बताओ क्या मैं कंट्री रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर मैप डिवाइड लिख सकता हूँ? ऑनर बनाने के लिए मैप डिवाइड कहाँ पर लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट हाँ, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर। किस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर? जो वन कर दो, जिसको ऑनर बना रहे हैं। ठीक है, किसको ऑनर बना रहे हैं? स्टेट को। लेकिन मैं लिख किसके ऊपर रहा हूँ? क्या पॉसिबल है? देखते हैं। मैंने यहाँ पर मैप लिखा, देखो क्या सजेशन आ रहा है? पॉसिबल नहीं है इसलिए सजेशन नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इधर नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि सजेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी देख रहे हो कंपाइलर मुझे अलाउ नहीं कर रहा कंपाइल टाइम पे कि आप यहाँ पर मैप डिवाइड लिखो क्योंकि उसको समझ में आ गया कि दिस इज नॉट पॉसिबल। टाटा खाया कर, समझा? ज्वाइन टेबल है उसको बोलना है। कॉमा, देखो मैप डिवाइड आ गया। यस, ये सारी चीजें आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा कहीं नोटबुक में किधर क्या होता है, कैसे क्या होता है। जब तक आप नहीं लिखोगे आपको याद नहीं है, और जब याद हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। शायद कोई भी एप्लीकेशन हो आप इमीडिएटली बना लो। ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से समझ में कोई भी एप्लीकेशन आपको मिलेगा इमीडिएटली आप क्रिएट कर लोगे। आपको कब अरेंज यूज करना है, कब सेट यूज करना है, कब हैश मैप यूज करना है, कब हैश सेट यूज करना है, कब ट्री सेट यूज करना है, ये आना चाहिए। ठीक है, तो जब आप अब चेयर बनाना है, ठीक है, एक जो चेयर बनाने वाला होता है उसको कभी ग्रीन कलर का चेयर चाहिए, कभी रेड कलर का चेयर चाहिए। ठीक है, कभी उसको हैंडल वाला चाहिए, कभी विदाउट हैंडल, कभी उसमें डिजाइन चाहिए। तो उसको तो मालूम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसको ऑर्डर मिला, हाँ मैं बना दूंगा, हो गया। ठीक है, बना के भेज दिया, ऐसे प्रॉब्लम नहीं रहता। ठीक है, आपको लाइन पे कोई नोटिस दिया, अगर आपको नहीं आता है क्या कब यूज करना है, क्या बना सकते हो? कब आप पाइथन यूज करोगे, कब आप जावा यूज करोगे, कब आप HTML CSS यूज करोगे, कब आप जावा स्क्रिप्ट यूज करोगे, कब PHP यूज करोगे। अगर आपको नहीं आता है तो क्या बना सकते हो? नहीं। ठीक है, तो अगर TCS कर देता हूं और आप यहां पे पेस्ट करें, चलिए पेस्ट। अब देखो लिखे रखिएगा ये तीनों टेबल का फिर से ड्रॉ करता हूं। मैप डिवाइड के बारे में लिखा था, अभी उसमें एक और लिखना है। ठीक है, ऐड कर। मैप डिवाइड किस लिए यूज होता है? ऑनर और नॉन ऑनर बनाने के लिए। कभी कभी ऐसा लगे आपको कि डिलीट होगा तो आप क्लोज करके ओपन कर पाओगे, डिलीट हो जाएगा। अब देखो राइट क्लिक
अब क्या होगा? नॉट एज बी है। मैक्रोबाइट का काम क्या होता है? जब आप 1 to many में मैक्रोबाइट लिखते हो बाई डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा? जो थर्ड टेबल होगा ना, उसको नहीं क्रिएट करेगा। थर्ड टेबल क्रिएट, अब थर्ड टेबल का काम नहीं है, क्योंकि मेरा एसोसिएशन किस तरफ से हो जाएगा? स्टेट की तरफ से हो जाएगा, इसलिए वो थर्ड टेबल को क्या करेगा? एलिमिनेट कर देगा। तो इसने थर्ड टेबल एलिमिनेट कर दिया। जब थर्ड टेबल एलिमिनेट कर दिया तो इसका काम कोई है? नहीं है। अब ये सर्च करेगा, क्या थर्ड टेबल है? लेट मी चेंज द नेम, लेट मी चेंज द कॉलम नेम। तो थर्ड टेबल है ही नहीं है। जब भी आप मैप बाई 1 to many बाई डायरेक्शन में यूज करते हो तो जॉइन टेबल आप यूज नहीं कर सकते। इसलिए मुझे एक्सेप्शन आना है। एक्सेप्शन फिर से दिखाता हूं, क्या एक्सेप्शन है? इसको तो नहीं कर सकते। देखो क्या एक्सेप्शन, व्हाट इज दैट? एनोटेशन एक्सेप्शन, एनोटेशन एक्सेप्शन। एसोसिएशन काउंटर IBM hypertext relationship 1 to many mapping entity dot country dot state is map another entity and may not specify the yes understood? तो join table नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे? मैं जाके ये join table में डिलीट कर देंगे। अब होता है, चलो क्या ये भी की जरूरत है? ये वाली लाइन नंबर 40 is it required? It is not required. Why? ये किसके लिए लिखा था? हर टेबल के लिए। किसके लिए? क्या अभी कंट्री ऑनर है? अब ऑनर कौन सा है? स्टेट। तो इस लाइन का कोई अगर लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है? लेकिन लिखने का कोई फायदा है? नहीं लिखने का। इसको कमेंट कर दें। अब राइट क्लिक करूंगा। हाँ, लेकिन ये दोनों लाइन लिखना पड़ेगा मैंडेटरी। देखो कोई एरर, कोई इशू ना। तो मेरे पास माली स्टेट है, कंट्री है, देयर इज नो पॉलिसी, माली स्टेट है। ठीक है, डिलीट कर दिए सब। सेव भी होगा, ऑब्वियसली नहीं सेव होगा। क्यों नहीं सेव होगा? आई गॉट इट। थिंक अबाउट इट। अभी बताओ ये क्यों नहीं सेव? ठीक है, देखो ये वाला मेथड देखो और मुझे बताओ किसको समझ में आया? क्यों नहीं सेव? कंट्री मेरा सेव हो रहा है लेकिन स्टेट मेरा सेव। देखो मैं दिखा रहा हूँ वहाँ स्टेट को परसिस्ट। हाँ, अभी दिखा रहा हूँ। ये मेरा स्टेट का स्टेटिक क्लास है, देखा? ये मेरा कंट्री का स्टेट क्लास है, देखो। और ये मेरा कंट्री स्टेट का आपका सेव है। स्टेट क्यों नहीं परसिस्ट हुआ? यहाँ पर हाँ, कैस्केड किसके ऊपर लगा है? किसके ऊपर लगा है? स्टेट। इसका मतलब जब मैं कंट्री सेव करूंगा तो स्टेट ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। यस, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ मैंने कंट्री में स्टेट को सेट नहीं किया। जब तक आप सेट नहीं करते हो कैस्केड आपका काम नहीं करता है, ठीक है? यहाँ से डेटा तो जा रहा है, मैंने वहां पर क्या बता रखा है? जब कंट्री में सेव करूं तो स्टेट भी सेव हो जाए। यस, तो कंट्री तो सेव हो रहा है, स्टेट सेव नहीं हो रहा, क्योंकि कंट्री के पास स्टेट है ही नहीं है, तो क्या सेव करेगा? नहीं सेव करेगा। तो ये वाली लाइन मैंडेटरी है किसके लिए? कैस्केड के लिए। और ये वाली लाइन मैंडेटरी है किसके लिए? फॉरेन की, ठीक है?
92 आ गया, स्टेट में 92 एमसी। नाउ टेल मी, मुझे नया स्टेट सेव करना है सेम कंट्री के साथ, नया स्टेट सेव करना है सेम कंट्री के साथ। क्या ये वाला मेथड चलेगा? अब बोलना, क्या ये वाला मेथड चलेगा? ये मेथड किसके लिए क्रिएट किया था? ये मेथड किसके लिए क्रिएट किया था? थर्ड टेबल के लिए। किसके लिए? थर्ड टेबल के लिए। ठीक है, अब ये मेथड चेंज करना पड़ेगा। मैंने लिस्ट ऑफ स्टेट को पास किया, ठीक है, माने स्टेट को सेव करना है और कंट्री के साथ एसोसिएट कर देना। लेकिन आप देखिए एवरीवन, क्या इसका कोई काम है? इस क्वेरी का काम है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास थर्ड टेबल है। थर्ड टेबल है नहीं है, ठीक है, थर्ड टेबल नहीं। तो अब मैं क्या चेंजेस करूँ? मैं चाहता हूँ जब मैं इसको कॉल करूँ कोई स्टेट पास करूँ और कंट्री पास करूँ तो क्या हो जाए? स्टेट में जाके सेव हो जाए। तो अब सिंपल कर देना इधर, देखो ये कंट्री है, यस। देखो मुझे क्या करना है, फॉर ईच लूप लिखना है, फॉर ईच ईयर व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं स्टेट में क्या सेट कर दूंगा और फिर स्टेट को क्या कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास थर्ड टेबल नहीं है तो वो कोई अब ये चल रहा है वर्सेस स्टेट कंट्री। हां, ये वर्सेस क्या होना चाहिए? स्टेट। अब ये ठीक है, कंट्री आईडी से कंट्री टेस्ट करके लाने का प्रोसेस। हां, देखो ये कंट्री आईडी है। सपोज मैंने दो स्टेट नया पास किया और एक कंट्री पास किया, ठीक है, तो कंट्री से मैंने कंट्री को फेच कर दिया, कंट्री आईडी से मैंने किसको फेच किया? कंट्री को फेच किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए फॉर ईच लूप लिख रहा हूँ। तो फॉर ईच लूप लिखा, 1 बाय 1 स्टेट को मैं ले रहा हूँ और उसके बाद हर एक स्टेट के साथ क्या सेट कर रहा हूँ? एग्जिस्टिंग कंट्री, और स्टेट को मैं क्या कर रहा हूँ? परसिस्ट कर रहा हूँ। तो नया स्टेट आएगा, पुराना कंट्री आएगा, कंट्री स्टेट में सेट हो जाएगा, और जब स्टेट परसिस्ट होगा तो इस वाले टेबल में क्या आएगा? स्टेट परसिस्ट हुआ, कंट्री आ गया, स्टेट परसिस्ट हुआ, कंट्री आ गया। दिस इज हाउ, ठीक है। तो अब जो भी आपने यूवी डायरेक्शन के लिए किया था वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसको चेंज करना पड़ेगा। क्या मेरे पास थर्ड टेबल है? नहीं है, तो मैंने थर्ड टेबल के लिए वो कोड लिखा था, उसको आप कमेंट कर देना, ये वाला कोड, ठीक है। नोट, क्या मैं स्टेट को डिलीट कर सकता हूँ? क्या स्टेट को डिलीट कर सकता हूँ? क्या ये वाला मेथड चलेगा? ये वाला नहीं चलेगा सर, ये किसके लिए लिखा? फिर मैं क्या कर रहा था? थर्ड टेबल में से एसोसिएशन डिलीट कर रहा था। क्या मेरे पास थर्ड टेबल है? नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो अगर आप यूवी डायरेक्शन जा रहे हो तो कोड अलग तरीके से होगा, अगर आप बाई डायरेक्शन जा रहे हो तो कोड अलग तरीके से होगा। लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? कम्युनिकेशन सेम। अगर आपको कम्युनिकेशन आ गया, अच्छी तरीके से कोड समझ में आ गया तो आप कोड कर सकते हो। क्या मेरे पास थर्ड टेबल है? ऑनर कौन है? स्टेट है या कंट्री है? अभी ये स्टेट, क्योंकि स्टेट को डिलीट कर सकता हूँ, ऑनर को डिलीट कर सकता हूँ। ओनी साइड तो आराम से डिलीट हो जाएगा सर, नॉन ओनी साइड नहीं डिलीट हो सकता। क्या मैं कंट्री को डिलीट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, लेकिन पहले यूवी डायरेक्शन में कर सकता, लेकिन स्टेट को नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या हो गया? उल्टा हो गया। अब स्टेट को कर सकता हूँ लेकिन कंट्री को नहीं कर सकता, क्योंकि कंट्री कितने स्टेट के साथ कनेक्टेड है? मल्टीपल। ये देखो, क्या मैं स्टेट को डिलीट कर सकता हूँ? यस, डिलीट हो जाएगा, यही डिलीट होगा ना, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये तो रह जाएगा। लेकिन क्या मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ? नहीं सर, ये कितने लोगों के साथ कनेक्टेड है? आगे समझ में? तो आप देखो, इसको चेंज करें, इन सब की रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। अगर स्टेट को डिलीट करना तो आप आराम से ये बेसिक रखो, ठीक है। मैंने क्या किया? स्टेट की आईडी
बाय पास की फाइंड किया, डिलीट किया और फिर क्या कर दिया। नॉट एलिमिनेट, क्या मैं कंट्री को डिलीट कर सकता हूँ? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्टेट वाले टेबल से जितने भी एसोसिएशन है सबको क्या करना पड़ेगा? डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कर लोगे ना आप लोग? यस, आपको क्या करना है? कंट्री डिलीट करना है। और ये मेथड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्राई करना करने के लिए। ये वाला पब्लिक बूलियन डिलीट कंट्री बाय कंट्री आईडी। श्रेय सर का क्लास है क्या? मैसेज किया है क्लास? कंट्री सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कंट्री को इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरा, देखो और चेंज कर दूंगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? कंट्री, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? और यहाँ पर भी चाहिए, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? और यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या ये कोड चल जाएगा? डिलीट कर, हाँ डिलीट कर, अभी डायरेक्टली नहीं होगा। यहाँ रिमूव करने से पहले क्या करना? एसोसिएशन, कौन सा एसोसिएशन क्रिएट करना पड़ेगा? ये बात, इसको नल बनाना है। स्टेट को डिलीट कर रहे हैं, कंट्री को डिलीट कर रहे हैं। कंट्री को पहले स्टेट को बदलना, कंट्री को यहाँ पर डिलीट करना है, कंट्री को डिलीट। तो ये एसोसिएशन क्या करना पड़ेगा? तो रिमूव कैसे करोगे? हाँ, अब क्या करोगे? स्टेट को फाइंड करोगे, ठीक है? क्या करोगे? स्टेट को फाइंड करोगे। तो नॉट एनमी कितने स्टेट हैं जो सेम कंट्री के साथ कनेक्टेड हैं? नॉट एनमी। जेपी क्लोज कैसे लिखोगे? कोई जेपी क्लोज यहाँ पर बताओ मुझे, बताओ, कोई भी बताओ। कौन सा मेथड कॉल करेंगे डेटा फेच करने के लिए? चलो जेपी क्लोज आपने लिख दिया, कौन सा मेथड कॉल करेंगे? नॉट एनमी। यहाँ पर कितने स्टेट है जो सेम कंट्री के साथ कनेक्टेड है? एक स्टेट है या दो स्टेट है? एक से ज्यादा है ना? नॉट एनमी। कौन सा मेथड यहाँ पर जेपी क्लोज का कॉल करोगे? आप डेटा को फेच करने के लिए कितना डेटा आना चाहिए? एक आना चाहिए या एक से ज्यादा आना चाहिए? एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो कौन सा मेथड कॉल करोगे? गेट रिजल्ट। अब गेट रिजल्ट इस कॉल करोगे तो लिस्ट में डेटा आएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर ईच लिखने के बाद वन बाय वन क्या करना पड़ेगा? नल करना पड़ेगा। जब आप नल कर दोगे तो फिर उसके बाद वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट करने के बाद क्या करेंगे? तो ट्राई करना जैसे इसको डिलीट करें, ठीक है? इसी तरह फेच टाइप लेते हैं इसका। तो क्या मैंने कोई भी मेथड सुना है? जैसे मैं चाहता हूँ मैं कंट्री को फेच करूँ, देखो पब्लिक कंट्री ये रहेगा गेट कंट्री बाय आईडी। लुक एट एवरीवन, जो कैस्केड होता है और जो फेच होता है वो ओनर और नॉन ओनर पे डिपेंडेंट नहीं होता। आप किधर भी लगा सकते हो, चाहे आप कैस्केड नॉन ओनिंग में लगाओ चाहे कैस्केड ओनिंग में लगाओ। आप चाहे फेच टाइप ओनिंग में लगाओ चाहे फेच टाइप आप नॉन ओनिंग में लगाओ, इट डजंट मैटर। ओके, उससे ओनर और नॉन ओनर से कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर जब मैं कंट्री को सेव कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक क्या सेव हो रहा है? स्टेट। लेकिन ओनर क्या है? स्टेट है। लेकिन मैंने कैस्केड किसके ऊपर लगाया? स्टेट के ऊपर लगाया कि स्टेट ऑटोमेटिक सेव हो जाए, ठीक है? तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप इधर भी कैस्केड लगा लो, ठीक है? अगर आप कंट्री के ऊपर लगाते हो रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर तो स्टेट जब सेव करोगे तो कंट्री ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अगर आप स्टेट रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर कैस्केड लगाते हो कंट्री सेव करते हो तो स्टेट भी ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब जैसे मैंने कंट्री रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर फेच टाइप लगा दिया, फेच टाइप डॉट लेजी, तो जब मैं स्टेट को फेच करूंगा तो कंट्री नहीं आएगा। यस, अगर मैं स्टेट रेफरेंस वेरिएबल
ऊपर जाके कोई भी फेच टाइप लगाऊं, चाहे ईगर चाहे लेजी, तो जब मैं कंट्री को फेच करूंगा, अगर मैंने लेजी लगा रखा है स्टेट के ऊपर तो बस कंट्री आएगा, स्टेट नहीं आने वाला। लेकिन अगर स्टेट के ऊपर मैंने ईगर लगा दिया तो कंट्री को फेच करूंगा तो स्टेट भी आ जाएगा। आ गया समझ में? चाहे आप इधर लगाओ या फिर उधर लगाओ। अब आपको कोड कैसे करना है, आप अपने यूजर को कैसे फेच करवाना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है, अगर मुझे बैंकिंग डिटेल्स देखना है तो मैं चाहता हूं मैं बैंक अकाउंट नंबर लिख के वहां पर बैंकिंग डिटेल्स नहीं देखना चाहता, मैं आधार कार्ड नंबर लिख के देखना चाहता हूं। ठीक है, तो आधार कार्ड आपका मैंडेटरी होगा बैंक में सबमिट करना। अब आपने बैंक में सबमिट कर दिया आधार कार्ड और मैं एप्लीकेशन पे जाऊंगा, अगर आपका आधार नंबर मैं वहां पर टाइप करूंगा तो जितने भी बैंक डिटेल्स है वो पूरे आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन एक मेरा है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं बैंक का डिटेल दिखाऊं लेकिन अकाउंट नंबर से नहीं, इससे आधार कार्ड। तो मैं क्या कर दूंगा, अकाउंट नंबर भी सेव है लेकिन मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया कि आप अकाउंट नंबर से आपका अकाउंट सर्च कर सकते हो। पहले इस वाले एप्लीकेशन में जो क्यू स्पाइडर का अटेंडेंस वाला एप्लीकेशन है, इसमें स्टूडेंट के नाम से भी सर्च कर सकते थे, लेकिन वहां पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे एरर आ रहे थे क्योंकि सेम नाम से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, वो वाला फीचर ही हटा दिया। अब या तो ईमेल से सर्च कर सकते हैं या फिर फोन नंबर से, उसके अलावा इसी से। ठीक है, लाइक दिस, तो ऐसे ही होगा। तो मैंने क्या किया, बैंक डिटेल्स नहीं देके क्या दे दिया, आधार कार्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, आधार कार्ड मैंडेटरी है सबमिट करना, अगर आप नहीं सबमिट करोगे आप आपका अकाउंट डिटेल्स नहीं दे सकते। ठीक है, तो ऐसे इसी तरीके से होता है, तो आप कर सकते हो किसी भी तरह से, इधर से करो चाहे उधर से करो, बट डिपेंड्स करता है रिक्वायरमेंट में आपको करना है। ठीक है, अपनी मर्जी से तो करोगे नहीं, जो डॉक्यूमेंटेशन में होगा वही करोगे। तो ये राइट कंट्री आईडी, और मैं क्या करूंगा, ये वाला ये ना कोड यहाँ पर पेस्ट करूंगा, मैं डायरेक्ट इंटर स्टेटमेंट देता हूँ, या तो रिटर्न नल होगा या रिटर्न क्या होगा, कंट्री का अंडरस्टैंड। यस, अब इसको कॉल करते हैं, तो यहाँ पर जाऊंगा, टेस्ट टाइप यहाँ पर देख लेते हैं कैसे होता है, क्लास ये कंट्री कंट्री और स्टेट में कौन सा रिलेशनशिप है, कंट्री के साइड से और स्टेट में जाने के लिए कौन सा रिलेशनशिप है, कंट्री और स्टेट में कौन सा रिलेशनशिप है, और स्टेट और कंट्री में कौन सा रिलेशनशिप, नॉट एनी। मैं किससे डेटा फेच कर रहा हूँ, कंट्री से फेच कर रहा हूँ या स्टेट से फेच कर रहा हूँ, तो कौन सा मैपिंग कॉल होगा, वन टू मैनी का डिफॉल्ट फेच टाइप क्या है, वन टू मैनी का डिफॉल्ट फेच टाइप क्या है, वन टू मैनी का डिफॉल्ट फेच टाइप क्या है, मैनी टू वन का क्या है, तो नॉट एनी। अगर मैं स्टेट को फेच करूंगा तो इमीडिएटली कंट्री लोड होगा या नहीं होगा, होगा। लेकिन अगर मैं कंट्री को फेच करूंगा तो क्या इमीडिएटली स्टेट लोड होगा, अब कोई नहीं देखना। ठीक है, देखो हाँ, लेकिन प्रिंट किससे नहीं करना, टू स्ट्रिंग से प्रिंट नहीं करना, क्योंकि टू स्ट्रिंग जब आप प्रिंट करोगे तो वो इंटरनली कॉल कर लेगा। ठीक है, तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा फेच टाइप। ठीक है, हाँ, क्योंकि फेच टाइप सीखने के लिए कभी भी हम लोग यूज नहीं करते किसका, टू स्ट्रिंग का, क्योंकि टू स्ट्रिंग इंटरनली कॉल कर लेता है। हाँ, वो भी चला जाएगा इनफाइनाइट, जो मैंने बताया था, कंट्री डॉट गेट कैपिटल, बस आप कोई नहीं देखो। ठीक है, ये क्या है,
नीचे वाला मेथड में नहीं किया था सर। सर वो सेकंड वाले में लिखना था ना। मैंने कहाँ पर कर दिया? सेकंड लास्ट में किया था सर, लास्ट में इसमें लिख दिए ओके सर। इसमें लिखना है इसे। हाँ इसमें भी लिखना ही था यहाँ पे। आ गया? कोई भी देखो कैसे चल रहा है। इसकी फेस टाइम क्या है? वन टू मैनी को लेके इसलिए बनाया है क्योंकि एक कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं। अगर मुझे कंपनी का डिटेल देखना है, टीसीएस के पास 4 लाख एम्प्लॉय है, वोल्टेज 4 लाख, टीसीएस के पास 4 लाख, इन्फोसिस के बाद 3+ लाख, ठीक है। इन्फोसिस से टीसीएस से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय टीसीएस है, ठीक है। और फिर उसके बाद ओरेकल है, आईबीएम है, इन सबके पास कम एम्प्लॉय, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय टीसीएस और इन्फोसिस के पास। हम लोग जितने टैलेंटेड नहीं हैं उनके पास। देखो ये अब मैं क्या करूँगा, कंट्री टेबल में जाता हूँ और स्टेट रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर अभी ये फिश टाइप क्या है? लेजी। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? फिश इज इक्वल टू फिश टाइप डॉट ये। तो कंपनी का डिटेल जब मैं फिश करूँगा टीसीएस का, तो उसके साथ 4 लाख एम्प्लॉय भी लोड होके आएंगे। नाउ टेल मी, क्या 4 लाख एम्प्लॉय लोड हो सकते हैं? क्रैश हो जाएगा। ये समझो, एक तरह का जो 10 टन है लोड करने का जो कैपेसिटी, 12 टन करोगे तो क्या होगा? बीच में टायर उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर ड्राइवर बोलेगा मालिक हमारे बाजू में क्या चलते रहते हैं, उनका ट्रैक कर दिया गया, नहीं देख रहे थे, कई ट्रैक है उनके पास, 5-6 ट्रैक है, ठीक है। 5 तो अब क्या हुआ? वो सर वो क्या होगा ना, वो कोई नंबर मैं यहाँ पर टेस्ट करूँ, वेट रनएट या एनजी। अब क्या हो रहा है? क्या मैंने मैन्युअली स्टेट को लोड किया है? नहीं, अब वो लोड हो गया है। फिर भी हाँ, अब मैं क्या करूँगा, स्टेट को यहाँ पर कॉल करके प्रिंट भी कर देगा। देखो कंट्री डॉट गेट स्टेट डॉट चॉइस कर सकता हूँ ना, और इससे पहले तो वो करना पड़ता है ना सर। मैं यहाँ पर लिखूंगा मेथड रेफरेंस, तो यूज करूंगा मेथड सिस्टम डॉट आउट डबल कोट्स और प्रिंट, ठीक है। ये मेथड रेफरेंस ऐसे भी लिख सकते हैं। दो क्वेरी चलेंगी सर, पर स्टैक ओवरफ्लो का एक्सेप्शन आएगा। अब स्टैक ओवरफ्लो का एक्सेप्शन क्यों आ रहा है? की वजह से टू स्टिक की वजह से। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ देखिए, जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ स्टेट को, तो स्टेट तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन कंट्री भी तो कॉल होगा। अब वो कंट्री वाले लेवल में जाएगा, कंट्री भी प्रिंट हो जाएगा, वो किसको कॉल करेगा? तो मैं चाहता हूँ स्टेट तो प्रिंट हो, स्टेट के साथ कंट्री भी प्रिंट हो, लेकिन कंट्री के साथ स्टेट प्रिंट तो क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन अगर मैं एक्सक्लूड करूँ तो जब आप कंट्री फेच करोगे तो कंट्री ही प्रिंट होगा और फिर स्टेट की कॉल। तो आपको देखना है किधर से क्या फेच करने वाला है, अंडरस्टूड? मैन्युअली तो एक्सक्लूड कैसे करने वाला? दो तरीके से लिख सकते हैं, ये मैं नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। उसको सर्च करके पढ़ना आप लोग। दूसरा तरीका क्या है? यूनिस्टिक एक्सक्लूड, यहाँ पर क्या क्योंकि मल्टीपल लिख सकते हैं।
पर क्या लिखेंगे सर सवाल आगे कोई नहीं मैंने का डिफॉल्ट स्टेट क्या है लेकिन क्या वो कंट्री कॉल कर रहा है अगर कंट्री कॉल करता है तो क्या हो जाता है एक और कोई देन so this is all अब इसका थर्ड ऑपरेशन आप अपनी तरफ से करोगे ठीक है मैंने स्टेट कंट्री का किया आप कर सकते हो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट का या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक का कर सकते हो यस या ब्लॉक एंड विलेज का कर सकते हो या विलेज एंड पुलिस स्टेशन का कर सकते हो या फिर विलेज एंड समथिंग कर सकते हो यस या फिर आप कर सकते हो एक कॉलेज मल्टीपल ब्रांच है वन कॉलेज यस एक कॉलेज का ब्रांच सीएससी है उसका आईडी नंबर 103 है क्या वही सीएससी ब्रांच दूसरे कॉलेज से कनेक्ट होगा नहीं एक कॉलेज कितनी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हो सकता है एक यूनिवर्सिटी से यस मल्टीपल यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट होना चाहिए मेडिकल भी इंजीनियरिंग और बिजनेस वाला भी यस सो लाइक दिस आगे समझ में तो अपना खुद का थर्ड ऑपरेशन करो जब तक आप कुछ सॉल्व नहीं करोगे ये समझ में आने वाला नहीं है बिकॉज़ इट इज कंफ्यूजन ठीक है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कल हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे और फिर मैं बताऊंगा कंप्यूटिविटी क्या होता है फिर इसके बाद शुरू करेंगे क्या आज कौन सा दिन वेडनेसडे थर्सडे